नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिल्ली सरकार से पुरानी गाड़ियों पर नियम बनाने में कहाँ हो गई चूक। अब इन 10 खामियों को दूर करना है जरूरी। आइए जानते हैं विस्तार से। असल में प्रदूषण गाड़ी की उम्र से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी की देखभाल कैसे की जा रही है, उसे कैसे चलाया जा रहा है और उसके प्रदूषण कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। एक अच्छी तरह से रखी गई 10 साल पुरानी गाड़ी भी एक नई डीजल गाड़ी से कम प्रदूषण कर सकती है, अगर उस गाड़ी का डीपीएफ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर या सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। डीपीएफ एक फिल्टर होता है जो डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को साफ करता है। सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डीजल गाड़ियों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को अलग करता है, कम करता है। एक ही उम्र की गाड़ियों में भी प्रदूषण का स्तर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक 10 साल पुरानी BS3 डीजल गाड़ी जो कम चलती है और जिसकी सर्विसिंग नियमित रूप से होती है, वो एक 2 साल पुरानी BS4 टैक्सी से कम प्रदूषण कर सकती है। BS3 और BS4 भारत में प्रदूषण के मानक हैं। अगर एक 10 साल पुरानी गाड़ी फिटनेस और प्रदूषण टेस्ट पास कर लेती है और फिर भी उसे स्क्रैप कर दिया जाता है, तो इससे कार्बन का नुकसान होता है। कार्बन का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी को बनाने में भी प्रदूषण होता है। इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा नहीं मिलता है। सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उम्र के आधार पर रोक लगाने के लिए उन लोगों को नुकसान होता है जो अपनी गाड़ी कम चलाते हैं और अपनी गाड़ी की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं। वही उन गाड़ियों पर ध्यान नहीं दिया जाता जो ज़्यादा चलती है और उनकी देखभाल ठीक से नहीं होती है। भारत में लोग गाड़ी की कीमत 50% तक टैक्स देते हैं और गाड़ियों को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। अगर बिना किसी सर मुआवजे के गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए मजबूर करती है, तो इससे लोगों को नुकसान होता है। इससे मध्यम लोग वर्ग के लोगों और छोटे कारोबारियों को ज़्यादा नुकसान होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी नई समस्याएं पैदा करती हैं। लाइफ साइकिल एनालिसिस से पता चलता है कि भारत जैसे देशों में जहां बिजली कोयले से बनती है, वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां डीजल गाड़ियों से ज़्यादा प्रदूषण कर सकती है। लाइफ साइकिल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे किसी चीज के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक के सभी पर्यावरणीय प्रभावों का पता लगाया जाता है। नीति बनाते समय सिर्फ भावनाओं और विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हर प्रस्ताव के साथ एक डैशबोर्ड होना चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि क्या किया जा सकता है और सफलता को कैसे मापा जा सकता है। समस्या क्या है, इसे हल करने के लिए क्या सबूत हैं, ये भी देखना जरूरी है। सरकार को लोगों के फैसले लेने के अधिकारों को छीन रही है। सरकार को नीति बनाते समय यह भी देखना चाहिए कि क्या यह लोगों के लिए नुकसानदायक है, क्या ये लोगों को अपने फैसले लेने की आज़ादी देता है और क्या ये लोगों को बेवकूफ़ समझता है। लोगों को प्रोत्साहित करना ठीक है, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमरे को ठंडा रखना चाहता है या 10 साल से 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना चाहता है जो नियमों का पालन करती है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सरकार तब गलत होती है जब वो नियमों को लोगों को सुधारने का तरीका समझाती है। नियम बनाना लोगों को सुधारना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।